23 दिसंबर 2004 ये वही दिन था जब एक 23 साल का लड़का भारत के लिए पहली बार खेलता है। खिलाड़ी तो कई आए, लेकिन लोग चाहकर भी इसको नहीं भुला पाए। आज जब भी भारतीय टीम को बड़े मैचों में हार मिलती है, तब तब हमें उसकी याद आती है और उसके कई एक एक अल्फाज याद आते हैं। कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ। दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे अपनी प्यारी माही की। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो आप तक पहुँचाने में। शुरुआत में माही को उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके बड़े बड़े बालों के कारण पहचाना जाता था। बहुत ही जल्दी 2007 में माही को कप्तान बना दिया गया था। लोगों ने कहा था कि ये क्या टीम को संभालेगा, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ये वही खिलाड़ी है जो आने वाले समय में भारत की आन और बान शान बनने वाला है। सच में इस खिलाड़ी में दम भी था, वरना ऐसे ही नहीं उसने आते ही भारत को 2007 का वर्ल्ड कप जिता दिया। सिर्फ 2007 को वर्ल्ड कप ही नहीं और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे वर्ल्ड खिताब अपने नाम किए। अब लोग कहेंगे रन किसी और ने बनाए, विकेट किसी और ने लिए, तो क्रेडिट धोनी को क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त खिलाड़ी तो बहुत आए और गए, लेकिन धोनी जैसा कप्तान मिलना अब इतना आसान कहाँ। भारतीय क्रिकेट की जान था धोनी, जो अनहोनी को होनी में बदल दे उसका नाम था धोनी। एक था जो स्टंप के पीछे मैच बदल देता था, उसका वह शातिर अंदाज, प्रेशर सिचुएशन में टीम को संभालना अब कहाँ देखने को मिलता है। धोनी का शांत स्वभाव भी शायद उसका सक्सेस मंत्र था। हालात चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो, धोनी कभी बिखरा नहीं। जब भी टीम मुश्किल में होती थी तो टीम की आस था धोनी, 130 करोड़ लोगों का विश्वास था धोनी। धोनी जब भी क्रीज पर रहता था, भारतीय टीम हमेशा गेम में रहती थी। कहते थे धोनी है ना, सब संभाल लेगा। लोगों को शायद उस समय कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन लोग आज बखूबी समझ गए हैं। आज भारत की विकेटों की झड़ी रोकने वाला कोई नहीं है। आज कोई नहीं है जो कह सके मैं हूँ ना। आज कोई नहीं है जिसे हम कह सके कि माँ ही मार रहा है। धोनी जैसे क्रिकेट के समय शायद ही किसी और खिलाड़ी में हो। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वाकई काबिल तारीफ था, वरना ऐसे ही नहीं उसे मास्टरमाइंड कहा जाता था। उसने अपने मास्टरमाइंड का उदाहरण कई बार लोगों के सामने पेश किया था, जिसे देखकर विरोधी टीम के भी होश उड़ जाते थे। जीत में ना ज्यादा जश्न मनाना और ना ही हार में रोना, ऐसा था हमारा माही। वह रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करता था, इससे वह दुनिया का सबसे सफल कप्तान बन पाया। उसके कप्तान में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत की दहलीज नहीं देख पाया। तुम पूछते हो धोनी कौन है? आते ही ओडीआई में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाला नाम था धोनी। हेलीकॉप्टर शॉट का आविष्कार करने वाला नाम था धोनी। क्रिकेट में छक्के की बौछार करना भारत की शान था धोनी। क्रिकेट के ऊपर जब भी 200 किताब लिखी जाएगी तो उसमें फिनिशर चैप्टर धोनी का ही होगा। यूँ तो कहने में दुनिया में कई सारे फिनिशर हैं, लेकिन उनमें धोनी जैसी बात कहाँ। वह गेम को डीप में ले जाना, परिस्थितियों को समझना और सही समय पर आकर ताबड़तोड़ प्रहार करना इतना आसान तो नहीं। आखिर ओवर में 15-20 रन बनाना मानो उसके बाएं हाथ का खेल था। 200 बॉलर चाहे कोई भी हो, लेकिन धोनी को आखिरी ओवर में बॉलिंग करना मानो उसके लिए एक बुरा सपना होता था। धोनी जैसा फिनिशर भारत में छोड़ो, बल्कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलने वाला। उसके द्वारा 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मारा हुआ विनिंग 6 आज भी मेरा दिन बना देता है। विकेट के पीछे वह चीते की तरह दौड़ किसी की भी होश उड़ा दे। वह जब तक भारत के लिए दौड़ा दोस्तों, क्या खूब ही दौड़ा। 1 रन को 2 रन और 2 रन को 3 रन में बदलना उसे बखूबी आता था। और जब भी विरोधी टीम ने उसको हल्की में लिया, तब धोनी ने उनकी आंखें खोल दी। वैसे तो दोस्तों धोनी के साथ किसी भी प्लेयर की ज़्यादा नोकझोंक देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर किसी ने धोनी से पंगा लिया तो उसका जवाब धोनी ने हाथों हाथ अपने बल्ले से ही दे दिया। बॉलर के पास दोस्तों बचने के लिए सिर्फ एक ही बॉल होती है, इस पर बल्लेबाज आसानी से बाउंड्री नहीं मार पाता। लेकिन दोस्तों माही के पास इसका भी इलाज था, हेलीकॉप्टर शॉट। यॉर्कर बॉल को खोद कर निकालना, बाउंड्री के पार भेजना मानो उसकी आदत बन गई थी। जिसने उस समय के धोनी को नहीं देखा तो वह धोनी को क्या जानेगा। उसका वह बेबाक अंदाज और कप्तानी आते ही वर्ल्ड कप जिताना, उसके वह लंबे बाल और हेटर्स का बंद हो जाना। दोस्तों धोनी की प्रतिभा का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है, जब आईपीएल शुरू होने वाला था तो 2008 की मेगा ऑक्शन में मौजूद हर टीम ने धोनी पर बोली लगाई थी। और दोस्तों आज तक का ये रिकॉर्ड है, किसी दूसरे प्लेयर पर सभी टीमों ने कभी भी बोली नहीं लगाई है। विकेट के पीछे उसकी फुर्ती के आगे किसी बल्लेबाज की एक ना चली, उसकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी।
धोनी के स्टंपिंग के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं दोस्तों। उसने दुनिया की सबसे तेज स्टंपिंग की जो 1 सेकंड से भी कम में कर दी थी। उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग 0.08 सेकंड है दोस्तों। इतनी देर में तो इंसान पलक भी नहीं झपक पाता, फिर बेचारे बल्लेबाज के कसूर। इतना खास था हमारा धोनी। अब वह समझ गया था कि मैं हमेशा इस टीम की कप्तानी नहीं कर सकता, इसलिए दोस्तों उसने कप्तानी छोड़ी और अपनी मार्गदर्शन में खिलाड़ी को इतना ज़्यादा काबिल बनाया कि वह टीम को चला सके और भारतीय टीम का भार उठा सके। जब मैं पहले क्रिकेट देखता था तो बस मुझे एक ही डर सताता था, क्या होगा उस दिन जब धोनी भारतीय क्रिकेट टीम को छोड़कर चला जाएगा, क्या होगा उस दिन जिस दिन धोनी रिटायर हो जाएगा। वह मुझे एक बुरे सपने की तरह लगता था, लेकिन आखिरकार दोस्तों वह दिन आ ही गया। 15 अगस्त 2020 उसने 2 शब्द लिखकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। न जाने उस दिन कितने क्रिकेट प्रेमियों के दिल टूटे होंगे, न जाने कितने लोगों ने उस दिन के बाद क्रिकेट मैच नहीं देखा होगा। यह देश हमेशा इस खिलाड़ी का कर्जदार रहेगा। इसने हमें सर उठाकर जीना सिखाया, इसने कई सारी टीमों का घमंड मिट्टी में मिलाया। इस खिलाड़ी को मलाल होगा तो सिर्फ इस बात का कि वह जाते जाते भारत को वर्ल्ड कप ना दिला सका। वो वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच और पूरे इंडिया की एकमात्र उम्मीद धोनी। उसने दोस्तों लगभग न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीन ही ली थी, लेकिन वह रनआउट जिसने सारे भारतीयों का दिल तोड़ दिया। कहा इस खिलाड़ी को विदाई भी उस तरीके से दे पाते जैसे हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन को दी थी। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमारे दिलों में माही हमेशा अमर रहेगा।